कई दिनों से जामिया में एक कुरानी माहौल बना हुआ था और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला इस माहौल को ता क़यामत बनाए रखे और न सिर्फ जामिया में बल्कि हमारे इस पूरे इलाके में खुसूसन और पूरे आलम में अमूमन अल्लाह तबारक व ताला हमारे इस जामिया को कुरान करीम की नशर इशाअत का ज़रिया बनावे। प्यारे बच्चों, हर काम के लिए सबसे अहम चीज़ अगर कोई है जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब के आगाज़ में सबसे पहली हदीस हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से लिखी है, इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात। आपने चाहे जितनी अच्छी तिलावत की, लेकिन हमारी नीयत खालिस ये होनी चाहिए कि हमने जो कुछ कुरान पढ़ा, हमने जो कुछ कुरान सुनाया, इसमें हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा है। प्यारो, अगर इस नीयत के साथ खिदमत कुरान करते रहेंगे, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आप प्यारों को कभी ज़लील नहीं होने देंगे और अल्लाह आपको इज्जत के उस मकाम तक पहुंचाएंगे कि जहां तक पहुंचने की आपने कभी तस्वुर भी न किया हो। मरते दम तक खिदमत कुरान के साथ अपने आप को वाबस्ता रखें। ये मदारिस का मकसद यही है, कुरान करीम को आम करना, कुरानी तालीमात को आम करना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना, यही मदारिस का मकसद है। हर कच्चे पक्के मकान के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पहुंचाना, यही मदारिस का मकसद है। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, असरी तालीम का एक भूत सवार है हम लोगों के ऊपर कि भाई बच्चा हाफिज होना चाहिए, आलिम होना चाहिए, असरी तालीम भी हासिल करनी चाहिए, ये भी हो वो भी हो। दुनिया के अंदर कभी भी कोई चीज़ मिलकर हो सकती नहीं। जिस तरह कोई डॉक्टर मौलवी नहीं बनता, जिस तरह कोई इंजीनियर हाफिज नहीं बनता, जिस तरह कोई वकील जो है वो कारी नहीं बनता, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि कोई कारी साहब, कोई हाफिज साहब, कोई आलिम साहब, कोई मौलाना साहब कुरान के इल्म के बाद, हदीस के इल्म के बाद जो सबसे बड़ा इल्म है, इससे बढ़कर कोई इल्म नहीं। आज लोग कहते हैं आला तालीम याफ्ता। हमारे भाई हजरत मौलाना फारूक साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुम ने बड़ी प्यारी बात बयान फरमाई थी कि कुरान और हदीस से बढ़कर आला तालीम हो ही सकती नहीं, यही सबसे आला तालीम है। और जिसने अपने आप को कुरान हदीस से जोड़ दिया, अल्लाह तबारक व ताला जो है उसको सरबुलंद फरमाएगा ही फरमाएगा इंशाअल्लाह। शर्त ये है, इखलास होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, तवज्जो होनी चाहिए। बहरहाल वक्त जो है बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने आप हजरात को ये चंद नसीहत जो मेरे दिल में थी कर ली। अभी हज़रत कारी इस्माइल साहब दामत बरकातहुमुल आलिया अज़ीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु का तज़किरा फरमा रहे थे, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप सब मेरे मोहम्मद हैं। मेरा एक मोहम्मद नहीं है, ये जितने भी थे सब मेरे मोहम्मद हैं और इसमें से हर बच्चा मेरा लख्ते जिगर है, हमारा नूरे नज़र है और मेरे हर बच्चे ने यहाँ पर मेहनत कर कर अपनी जो है कारकर्दगी को पेश की है। मैं इस मौके पर आपके उस्ताद मोहतरम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम तलबा को, तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमावे और ये बहुत बड़ा मजमा आपको सुनने के लिए देहातों से कुरान की मोहब्बत में आया है।
मैं इन सब का भी बहुत ज़्यादा मशकूर ममनून हूँ कि आप हमारे इन नौनिहालों को कुरानी नगमात को सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व ताला आपको उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। इसी तरह मैं बहुत मशकूर हूँ जनाब हज़रत कारी अब्दुल अज़ीज़ साहब दामत बरकातहुमुल आलिया का कि आप अपने जो है वक्त को फारिग कर कर यहाँ तशरीफ़ लाए। इसी तरह हमारे भाई कारी इस्माइल साहब, मैंने उनको कहा कि भाई मुसाबका हो तो तुमको तो आई जाने का अनवा के अंदर। अरे अब्दुल अज़ीज़ साहब और कारी इस्माइल साहब वो मस्जिदों के अंदर जुमा के वक्त के बारे में लिखते हैं लाल कलम से कि जुमा की नमाज 1:30 बजे। तो ऐसे ही हमने कहा कि भाई हमारे अनवा के मुसाबके हैं, कारी इस्माइल और कारी अब्दुल अज़ीज़ को लाल कलम से लिख देने का कि इनको आना ही आना है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आपकी आमद को कबूल फरमावे और जो है आपकी खिदमत को कबूल फरमावे। इसमें बात तो होती रहेंगी, अब बात बढ़ती जाएंगी तो फिर बहुत बढ़ेंगी, इसलिए अब बात ख़त्म करते हैं। मैं नताइज का ऐलान करने के लिए जा रहा हूँ। इसमें दावत दूंगा हमारे अलवी मौलाना को, मेरे दावत के ऊपर यहाँ तशरीफ़ लाए, आप आके तशरीफ़ ले आए। हाफिज़ मुख्तार साहब आके तशरीफ़ लाए, हमारे मस्जिद जान मोहम्मद साहब के इमाम साहब, आपसे भी दरख्वास्त है आप आके तशरीफ़ ले आए। इनके हाथों जो है हमारे बच्चों को जो है इनामात से नवाजा जाएगा। हाफिज़ मुख्तार साहब आ जाए, आ जाइए। वहाँ अब्दुल मुकीद साहब आप भी आ जाए ना, आप तो असलुल उसूल है। हाजी नज़ीर साहब आगे तशरीफ़ लाए। हमारे हाजी नज़ीर साहब हमारे मदरसे के ख़ास जो है पुराने लोगों में से, इस इदारे के अंदर बड़ी मेहनतें की है, इस इदारे की तरक्की के अंदर। अल्लाह इनको सेहत आफ़ियत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मौलाना मुफ्ती मोहसिन साहब आइए न, हमारे मुफ्ती मोहसिन साहब भी माशाअल्लाह हमेशा जो है इसके अंदर आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं अलवी मौलाना से दरख्वास्त करूँगा कि 3-4 मिनट में अपने तासुरात पेश कर दें। 3-4 मिनट में अपने तासुरात पेश कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम बच्चों से एक बात की गुजारिश करूँगा कि जैसे भी मौलाना ने कहा कि मेरा मोहम्मद नहीं, सारे मोहम्मद मेरे ही हैं। इसमें जो गहराई है आप अंदाज़ा लगाओ। और मैं यहाँ का मुतवत्तिन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हज़रात को मालूम होना चाहिए कि मैं यहाँ का, यानी मेरा वतन है। और मैं ये गुजरात के लोगों से ही मैंने फ़ायदा हासिल किया। 1400 हिजरी में मैं फारिग हुआ दारुल छापी से। और मौलाना उमर पालनपुरी ने मुझे मरकज़ में 1 साल 7 चेले लगाने को लेकर गए और उनकी खिदमत में था मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं तमाम बच्चों से एक ही नसीहत करूँगा कि हम जो अभी हज़रत ने बोले कि भाई इन्नमल आमालु बिन्नियात, जैसी तुम नीयत करेंगे वैसे अल्लाह ताला तुम्हारे साथ फैसले करेंगे। और जैसे अभी बताए कि आला तालीम, मैं बड़ा मुतासिर हुआ हज़रत की एक बात से कि लोग बोलते बड़ा आला तालीम आला तालीम। यकीनन आला तालीम कुरान और हदीस से बढ़कर कोई किताब नहीं। तो आप तमाम हजरात एक बात जहन में रख लो कि ऐसा नहीं कि नहीं सीखना है, सीखो, लेकिन पहले आलिम बनो, हाफिज बनो, इफ्ता करो, उसके बाद आलिम के अंदर आलम होता है, आलिम के अंदर आलम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने हज़रत मुझे इस साल हज नसीब फरमाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे असातिज़ा को बड़ी एक बात अच्छी लगी कि मीना में मुज़दलिफ़ा में अल्लाह ताला ने मुझसे वहाँ भी काम ले लिया, वहाँ भी इमामत का मौका मिला और बयान का मौका मिला। तो ये सारी चीज़ें नीयतों पर हैं। तो आप तमाम हजरात 3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो अपने उस्ताद का अदब करें, जहन में रख लो, एक उस्ताद का अदब करें, एक किताब का अदब करें, और जहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं यानी अपने कमरे जहाँ हमारी तालीम होती उस कमरे को भी, उसका भी अदब करें। और मदरसे की हर चीज़ को अपने घर की चीज़ समझकर उसको हिफाजत से रखें, क्योंकि घर की चीज़ क्या करता आदमी उठा कर रखता है, टूटने वाली है तो उसको संभाल कर रखता। तो मदरसे को भी अपने घर की समझकर पूरा यानी ईमानदारी के साथ तालीम हासिल करें। जो लोग पैसा लगाते हैं या देते हैं या आप लोगों को यहाँ भेजते हैं, तो ऐसे असातिज़ा, मुशफ़िक़ असातिज़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़े दिल से दुआ निकली कि जब मौलाना बिनियामिन साहब ने बोला कि मेरा एक मोहम्मद नहीं है, सारे मोहम्मद मेरे हैं। अल्लाह करे कि मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ हो जाए। हमारे जान मोहम्मद इमाम साहब चले ऐलानत 2 फ़राती फ़र अव्वल तरतील की
और तदवीर की फरा में पंजुम नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं। नशिस्त नंबर जिनकी 2 रही मोहम्मद नजरान रोहिन खेर। मेहमानों के हाथों आ जाइए जरा, मौलाना मुलाकात की लीजिए। इनको हाफिज मुख्तार इन्हीं को है, जान मोहम्मद के इमाम साहब का। हाँ माशाअल्लाह। ये कितना पंजुम का चल रहा है बेटा? माशाअल्लाह। तकबीर। 4 नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म है मोहम्मद साकिब कुंज खेड़ा। इन्होंने 288 नंबर हासिल किए। बहुत बहुत मुबारकबाद माशाअल्लाह। और मेहमानों के हाथों इनाम हाजी नज़ीर साहब हैं, हमारे अलवी मौलाना है हाफिज मुख्तार साहब। तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म है अफजालुल हक लाड सावंगी, दर्जे हिफ्ज के तालिब इल्म। तकबीर। लाड सावंगी, मोहम्मद अफजालुल हक लाड सावंगी, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बच्चा हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना असरारुल हक साहब का लख्ते जिगर है। अभी कुछ महीनों पहले उनका इंतकाल हो चुका। दुआ कर अल्लाह तबारक व ताला हमारे हज़रत मौलाना की मग़फ़िरत फरमावे, दर्जात को बुलंद फरमावे। दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म है मोहम्मद मुनव्वर मणिपुर, तखस्सुस के तालिब इल्म है माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद। तकबीर माशाअल्लाह। और इस फ़रा के अंदर अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले फ़रे तदवीर के अंदर अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म है मोहम्मद निसार अजंटा, दर्जे नाजरा के तालिब इल्म है। तकबीर। मोहम्मद निसार अजंटा, दर्जे नाजरा के तालिब इल्म है माशाअल्लाह। इसी तरह तरतील की फ़रा में पंजुम नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं जिनकी नशिस्त नंबर 8 रही मोहम्मद ज़ुबैर लासुर गाँव, तखस्सुस फ़ी तजवीद के तालिब इल्म है माशाअल्लाह। तकबीर। बहुत बहुत मुबारकबाद। चौथे नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं, ये भी तखस्सुस फ़ी तजवीद के तालिब इल्म है मोहम्मद अरकम उस्मानाबाद माशाअल्लाह। तकबीर। बहुत बहुत मुबारकबाद। मुफ्ती मोहसिन साहब क्यों भागते रहते हो, छुपते रहते हो? तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं जिनकी नशिस्त नंबर 11 रही, अरबी अव्वल के तालिब इल्म है, 293 नंबर हासिल किए, मोहम्मद रिजवान सोएगांव माशाअल्लाह। तकबीर। बहुत बहुत मुबारकबाद। दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले वो तालिब इल्म हैं जिनकी नशिस्त नंबर 12 रही, 296 नंबर हासिल किए, मोहम्मद वस्तानवी, दर्जे अरबी सौम के तालिब इल्म हैं। तकबीर माशाअल्लाह। तकबीर माशाअल्लाह। जी। और अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म है मोहम्मद अबू जर, नहीं वो नहीं तो कौन, मुजाहिद हदगांव भी नहीं है,
अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले तालिब इल्म वो हैं जिनकी नशिस्त नंबर 13 रही मोहम्मद बिलाल तोंडापुर। तकबीर तकबीर तकबीर। अल्लाह सारे बच्चों को मुबारक फरमावे, कामयाब फरमावे, कबूल फरमावे। आप हजरात को बहुत बहुत। ये जो लोग बैठे हैं नीचे बैठ जाएं, मुख्तसर सी दुआ हो जाएंगी। उमूमी इनाम तरतील की फराम आ जाए। अब्दुल हमीद बाकड़ी जल्दी जल्दी आ जाए, ये बच्चे फटाफट ले ले। मोहम्मद अमान नाने गांव, मोहम्मद हनीफ मणिपुर जल्दी जल्दी। अबू जर मंचले गांव, मोहम्मद नदीम अनवा, मोहम्मद साद जाफराबाद, मोहम्मद मुजाहिद हदगांव, मोहम्मद उवैस। इसी तरह तदवीर के अंदर मोहम्मद बिलाल जाफराबाद, मोहम्मद हम्माद वस्तानवी, अब्दुल्ला ताकिब बिहार, मोहम्मद सुल्तान बदनापुर, मोहम्मद शोएब कुंजखेड़ा। ठीक है ना। हम बहुत मशकूर है तमाम ही मेहमान। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमावे। आज